हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th के एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको बना लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे माना शीर्ष, लिखेंगे माना शीर्ष, यहाँ लिख देना है। इसको ए लिख देंगे, ए बी सी डी लेते हैं इसको। तो यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ 2,3, यहाँ कोमा, यहाँ बी लिखेंगे। अब यहाँ लिख देना है -1, 0 और यहाँ लिखेंगे सी, यहाँ लिखना है सी, लिख देंगे 2, -4। तो यहाँ लिख देंगे ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, यहाँ लिख देना है। जैसे यहाँ लिख देंगे x1 बराबर यहाँ 2 और y1 बराबर यहाँ हो जाएगा 3, लिखेंगे x2 बराबर -1, लिखेंगे y2 बराबर 0, तो यहाँ 0 लिख देना है। लिखेंगे x3 बराबर 2 है तो 2 लिख देना है। अब y3 बराबर यहाँ -4 है तो यहाँ -4 लिख देना है। अब यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगा देना है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2, यहाँ ब्रैकेट लिखना है, यहाँ x1, फिर ब्रैकेट में y2 - y3, y2 - y3 प्लस यहाँ लिखेंगे x2, फिर यहाँ ब्रैकेट में लिखना है y3 - y1, लिखेंगे y3 - y1, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस यहाँ x3 लिखेंगे, फिर यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे y1 - y2। अब यहाँ इसका मान बिठा देना है। तो यहाँ 1/2 है तो यहाँ 1/2 लिखेंगे, और यहाँ दिया हुआ है x1 का यहाँ मान दिया हुआ है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब यहाँ y2 का वैल्यू यहाँ 0 है तो 0 लिखेंगे, माइनस y3, तो y3 की जगह में दिया हुआ है -4, तो यहाँ लिखेंगे -4, तो यहाँ -4 लिख देंगे। अब यहाँ लिखना है प्लस x2, तो x2 के जगह में यहाँ दिया हुआ है -1, तो यहाँ लिखेंगे -1। अब यहाँ लिखेंगे y3, तो y3 की जगह में दिया हुआ है -4, तो यहाँ लिखेंगे -4। यहाँ माइनस y1 की जगह में दिया हुआ है, तो यहाँ y1 बराबर दिया हुआ है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, तो यहाँ इतना लिख देना है। प्लस यहाँ x3 की जगह में दिया हुआ है 2, तो यहाँ लिखना है 2, फिर यहाँ y1 की जगह में लिखा हुआ यहाँ दिया हुआ है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, माइनस y2 की जगह में यहाँ दिया हुआ है 0, तो यहाँ लिख देना है 0। अब यहाँ लिखेंगे 1/2, तो यहाँ 1/2 लिख देना है, और यहाँ लिखेंगे 2 है तो 2, और यहाँ 0 इसको लिख सकते हैं 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, प्लस यहाँ प्लस दिया हुआ है तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस माइनस यहाँ लिख देना है माइनस, यहाँ -1, उसके बाद इसको लिख सकते हैं -4 और -3 है, तो यहाँ हो जाएगा -7। अब यहाँ प्लस 2 दिया हुआ है, अब 3 - 0 यानी यहाँ 3 आएगा, अब यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ लिखना है 1/2 दिया हुआ है, तो यहाँ 1/2 लिख देना है। उसके बाद यहाँ 2, यहाँ 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ 4 लिख देना है ब्रैकेट में। अब यहाँ माइनस, यहाँ दिया हुआ है -1 है, तो यहाँ -1 लिख देते हैं। इधर -7 है तो यहाँ -7 लिख देते हैं। यहाँ +2 है
और यहाँ 3 है तो यहाँ यही लिख देते हैं। अब यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ 1/2 लिख देना है। अब इसको गुना करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 8। अब ये माइनस और माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। -1 से -7 को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा +7। अब प्लस यहाँ 2 से 3 को गुना करेंगे तो 2 तिया हो जाएगा 6। आप ये सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पहले लिख देना है 1/2 गुना, इसको जोड़ेंगे तो 8 और 7 15, 15 और 6 यहाँ 21 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 21। तो ये कट नहीं रहा है तो गुना कर देंगे तो 21/2 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ 21/2 वर्ग मात्रक इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ माना, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे माना शीर्ष, माना शीर्ष, यहाँ लिखना है a, यहाँ -5 और यहाँ लिख देंगे -1, कोमा यहाँ इसको b लेंगे तो b यहाँ लिखेंगे 3, -5 है तो यहाँ लिख देना है -5, और c यहाँ लिखना है 5 है, 2, तो यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ इसको इसी भी लिख देते हैं, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, तो लिखेंगे यहाँ x1 बराबर -5, y1 बराबर यहाँ -1 है तो लिखेंगे -1। अब यहाँ लिखेंगे x2 बराबर 3 है तो 3, अब y2 बराबर यहाँ -5 है तो लिखेंगे -5। अब यहाँ लिखेंगे x3 बराबर यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिखना है। अब y3 बराबर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख देना है। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर यहाँ फॉर्मूला लगा देना है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे y2 माइनस y3, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस x2, फिर यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे y3 माइनस y1, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस x3, फिर यहाँ लिखेंगे y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। अब यहाँ मान बिठा देना है। जैसे यहाँ 1/2 है तो लिखेंगे 1/2, उसके बाद यहाँ x1, तो x1 का यहाँ मान दिया हुआ है -5 तो यहाँ लिखेंगे -5। अब यहाँ y2, तो y2 का मान दिया हुआ है -5 तो यहाँ लिखेंगे -5, यहाँ माइनस है तो माइनस। y3 का मान दिया हुआ है 2 तो यहाँ लिखना है 2, प्लस यहाँ x2 का मान दिया हुआ है 3 तो यहाँ 3 लिख देना है। यहाँ y3 का मान दिया हुआ है 2 तो यहाँ लिखना है 2, माइनस यहाँ y1 का मान दिया हुआ है -1 तो यहाँ लिखेंगे -1, प्लस यहाँ x3 का मान दिया हुआ है 5 तो यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ y1 का मान दिया हुआ है -1 तो यहाँ लिखना है -1, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। y2 का मान यहाँ दिया हुआ है -5 तो यहाँ लिखेंगे -5, यहाँ -5 लिख देना है। अब यहाँ लिखेंगे 1/2 है तो यहाँ 1/2 लिख देना है। यहाँ -5 है तो यहाँ लिख देना है -5, और यहाँ -5 और -2 यहाँ -7 हो जाएगा तो यहाँ लिख देंगे -7।
यहाँ प्लस 3 है तो 3, और यहाँ 2, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, प्लस यहाँ लिखेंगे 5, और यहाँ लिखेंगे माइनस 1, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5। यहाँ लिखेंगे 1/2, और यहाँ इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस गुना हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, 7 और 5 को गुना करेंगे तो यहाँ 35 आ जाएगा, प्लस यहाँ 3 है तो यहाँ 3, और यहाँ हो जाएगा 2 और 1 3, प्लस यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिखना है, और यहाँ बड़ा वाला में प्लस का चिन्ह है, 5 में 1 जाएगा तो 4। अब यहाँ लिखेंगे 1/2, यहाँ 35 दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 35, प्लस 3 से 3 को गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 5 से 4 को गुना करेंगे तो 5 20 हो जाएगा। तो इसको जोड़ देना है, यहाँ 1/2 गुना, इसको जोड़ के लिख देना है 35 और 20, यहाँ 55 हो जाएगा, 55 और 9 64 हो जाएगा यहाँ। तो 64 यहाँ लिख देना है, 35 और 20 55, 55 5 60 4 64, 64 हो जाएगा। तो इससे तो काट देना है, 32 बार में कट गया, तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर 32 वर्ग मात्रक, 32 वर्ग मात्रक।